हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान के अंदर शिक्षक भर्ती तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लगातार कमेंट और मैसेज भी आ रहे हैं कि सर राजस्थान के अंदर क्या इतनी बड़ी एक वैकेंसी आई है क्या? विद्या संबल योजना की बात कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के अंदर मैंने लिखा है कि विद्या संबल योजना 2026 पोस्टें हैं लगभग 76,791। वास्तव में ये सच्चाई है या फिर अफवाहें हैं, केवल भ्रम हैं? गवर्नमेंट आपको कुछ देना चाहती है या नहीं चाहती है, इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे। कितनी सच्चाई है, कितना भ्रम है, आपको सोच समझ कर निर्णय लेगा होगा कि इसमें फॉर्म भरें या फिर आगे अपनी तैयारी जारी रखें। मैंने यहाँ पर लिखा है विद्या संबल योजना 2026। इसका मतलब है कि ये 25, 24, 23, 20 इससे पहले भी आई थी। यानी कि बीजेपी सरकार की बात करें या इससे पहले की जो सरकार थी उसकी भी बात करें, ये भर्तियां आज से नहीं, लगातार काफ़ी समय से आ रही हैं। और जब तक स्थायी भर्ती नहीं आती है तब तक विद्या संबल वाले को लिया जाता है। अभी हाल ही के अंदर एक न्यूज निकल कर आई है, उसके अंदर ये बताया गया है कि विद्या संबल योजना शिक्षकों के खाली पदों पर भर्ती की तैयारी। 76,791 पद रखेंगे गेस्ट फैकल्टी। फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड के सबसे ज़्यादा पद रिक्त कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं। अब यहाँ पर समझिएगा, आपके मन में भी आ रहा है कि सर 76,000 पद ले लेंगे तो क्या राजस्थान में स्थायी भर्ती आएगी नहीं? यानी कि सरकार इसका मतलब आपको सुविधा पर ही लगाना चाहती है? नहीं, ये भर्तियां अभी नहीं, इससे पहले भी आ रही थी, इससे पहले सरकार ने भी निकाली थी। पर यहाँ पर अगर अपन बात करें कि ये जो 76,000 पद आए हैं, क्या इससे स्थायी भर्ती आना बंद हो जाएगी क्या? भर्तियां कभी भी बंद नहीं होती हैं। अगर ये है तो आपका और सरकार का दोनों का भ्रम है। भर्ती निकालनी पड़ेगी सरकार को, और आगामी चुनाव को देखकर इस बार तो और बड़ी वैकेंसी देनी पड़ेगी। तो सर क्या हम इस सुविधा जो शिक्षा भर्ती है इसमें फॉर्म भरना चाहिए क्या? सबसे पहले तो आपको इसकी चयन प्रक्रिया समझनी चाहिए। यहाँ पर देखिएगा, 76,791 रिक्त पदों पर गेस्ट फैकल्टी रखी जाती है, तो सरकार पर हर महीने अधिकतम लगभग 196.49 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा। हमें ये मानना है और सरकार ने भी आपको ये समझाया है कि अभी विभाग के अंदर हमारे पास 76,791 पद शिक्षा विभाग में खाली है। शिक्षा विभाग के अंदर 76,791 पद खाली है, तभी तो ये सुविधा पर ले रहे हैं ना। तो सबसे पहले ये मान के चले कि विभाग में पद खाली है। और अभी जैसे थर्ड ग्रेड जैसे में तो डीपीसी वगैरह होनी है, फिर नवीनतम शिक्षा पैटर्न अगर लागू होता है तो फिर देख लीजिएगा आप शिक्षा विभाग में कितने पद खाली हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये माने कि पद खाली है। अब कोई कहता है कि सर मैं फिलहाल के लिए इसको फॉर्म भर दूं क्या? देखो मेरे हिसाब से तो ये विद्यार्थियों के साथ सही नहीं हो रहा है। दूसरी बात, विद्यार्थी को फॉर्म भी नहीं भरना चाहिए इसके अंदर। फिर अगर आप भरते हो तो आपकी समझ है। रीजन है कि अगर सरकार जो पिछली गेस्ट फैकल्टियां लगा रखी हैं, जैसे अभी हाल ही में कॉलेज लेक्चरर लगाए थे, क्या उनको आप बराबर टाइम पर सैलरी दे रहे हो क्या? जो आपने वादा किया है उसके अनुसार उनको मानदेय दे रहे हो क्या? मेरे एक दो मित्र हैं, वो बता रहे हैं कि उनके 6-6, 7-7 महीने से अभी तक सैलरी नहीं है। अगर आप ये सोच के जा रहे हैं कि भाई फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता में 400 रुपये मुझे प्रति घंटे देंगे तो अधिकतम महीने के 30,000 रुपये मैं कमा सकता हूँ। ग्रेड सेकंड है 350 रुपये प्रति माह देंगे तो अधिकतम मैं 2500 रुपये कमा सकता हूँ। ग्रेड थर्ड L1 शिक्षक है 300 रुपये प्रति घंटे से देंगे, अधिकतम मैं 21,000 रुपये प्रति माह से कमा सकता हूँ। अगर तुम 21,000 प्रति माह से कमाने के लिए जाए, इससे बेटर है कि वो 3 घंटा अगर आप अपनी आने वाली स्थायी भर्ती के लिए निकालें तो सरकार जीवन भर तुम्हें महीने के 80,000, 90,000 और लाख रुपए देगी। पर इसका कोई भरोसा नहीं है, दे या नहीं दे। फिर भी कोई विद्यार्थी चाहता है कि नहीं सर पद खाली है, मुझे बढ़ना चाहिए, तो वो आपकी समझ है, आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हो। पर विद्यार्थी को इस भर्ती का विरोध भी करना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। क्यों नहीं करते हैं? जब हमें आज से पहले इन भर्ती के बारे में विरोध करना चाहिए था, पर किया नहीं। गेस्ट फैकल्टी के रूप में आपने डाल दिया। क्या गेस्ट अस्थायी फैकल्टी, इसका मतलब क्या परमानेंट भर्तियां आना बंद हो जाएगी क्या? परमानेंट भर्ती की बात करनी चाहिए ना। तो यहाँ पर रीट पात्रता मुख्य परीक्षाओं की जगह अगर आप विद्या संबल जैसी भर्तियां पहले लेकर आ रहे हैं तो यहाँ पर 76,000 अगर आप विद्या संबल डाल देंगे तो इसका मतलब क्या स्थायी भर्ती नहीं करवाओगे क्या? तो विद्यार्थी को भी यहाँ पर समझना चाहिए। काफ़ी बार अपने हक के अंदर बोलना भी चाहिए विद्यार्थी को कि सर हमें इसमें फॉर्म नहीं चाहिए, हमें ये 250-300 रुपये मानदेय नहीं चाहिए, हमने हमारे अंदर योग्यता है,
आप अकुशल श्रमिक की मजदूरी दे रहे हो मैं, जबकि हमने बीएड की है, हमने एमए की है, हमने पीएचडी की है, और आप हमें ये मजदूरी पे काम करवा रहे हो। तो सरकार क्या कहेगी आपको कि ये तो हम इसलिए करवा रहे हैं कि पढ़ाई के साथ साथ में आपका खर्चा भी मेंटेन हो सके, है ना। तो सरकार जो खर्चा मेंटेन के लिए कह रही है, जो विद्या संबल में अगर आपके आसपास में लगे हैं तो आप उनसे क्यूरी ले कि वास्तव में ये विद्या संबल के अंदर आपको पेमेंट किस तरीके से मिलता है, कितना पेमेंट व्यय किया गया है अभी तक, और जो विद्या संबल में लग रखे हैं उनकी सैलरी कितनी कितनी दे दी गई है, वो भी बताए ब्यूरो, ताकि मजा आए। तो प्यारे विद्यार्थियों, मुझे लगता है कि चयन प्रक्रिया व शर्तें कलेक्टर की अध्यक्षता वाली कमेटी विज्ञापन जारी कर शैक्षणिक अंकों की मेरिट बनाएगी। जरूर थोड़ी है किसी विद्यार्थी के, मान लीजिए जैसे किसी विद्यार्थी के जब वो पढ़ाई कर रहा था उस समय उनके परसेंटेज बन गए 60% बन गए, और उस विद्यार्थी ने अब सोच लिया कि मैं पढ़ाई करूंगा, तो क्या वो इसके अंदर पात्र नहीं होगा क्या? इनके अकॉर्डिंग तो नहीं होगा कि क्योंकि भाई तुम्हारा उसमें योग्यता नहीं थी, तुम्हारा परसेंटेज नहीं बने, अब हम नहीं करेंगे। तो कमेटी विज्ञापन जारी कर शैक्षणिक अंकों की मेरिट बनाएगी। इसके अलावा प्रिंसिपल भी अपने स्तर पर सीधे फैकल्टी रख सकेंगे। इसमें सेवानिवृत्त शिक्षक और प्रेशर दोनों आवेदन कर सकते हैं। ये नियुक्ति सत्र सेमेस्टर के लिए पूर्णतः अस्थायी होगा और नियमित नियुक्ति होते ही सेवा अपने आप समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल अस्थायी है, और जैसे ही आपका टाइम पीरियड होगा आपकी सेवा समाप्त हो जाएगी। 2-2.5 साल बाद में अगर तुम बाहर आ जाओगे फिर क्या करोगे? अभी तो नहीं गए तो कम से कम भर्ती की तैयारियां तो करोगे। राजस्थान में इतनी सारी वैकेंसी आ रही है 2000 सीटी की, 2027 के अंदर, तो उनकी तैयारियां तो करोगे ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसी भर्तियां विद्यार्थी हित के अंदर नहीं है। समझदार विद्यार्थी को यहाँ पर समझना चाहिए, हमें परमानेंट भर्ती चाहिए, और परमानेंट भर्ती के लिए हमने डिग्री हासिल की है, पढ़ाई की है, ठीक है ना। वरना प्राइवेट स्कूल में भी तो 25-30 हजार आपको दे ही रहना, तो फिर गवर्नमेंट स्कूल में विद्या संबल जैसी योजना का क्या फायदा है? आपको ये थोड़ा समझना होगा। बाकी जो भी विद्यार्थी तैयारी करे, ये तय है 2027 के अंदर भर्ती आएगी, और बड़ी भर्ती आएगी। कोई भी इन भर्तियों को समझकर ये न अपनी पढ़ाई छोड़े कि आगामी भर्तियां नहीं आएगी या कम आएगी, नहीं, बढ़िया भर्ती आएगी। विद्या संबल आज से पहले भी कई बार आ चुकी हैं, उसके बाद भी बड़ी बड़ी भर्तियां निकली हैं। 2027 में बड़ी वैकेंसी आएगी, आप बेटर हैं कि उनकी बढ़िया से तैयारी कीजिएगा। ओके, थैंक यू।